अच्छा, करियर को लेकर एक सलाह तो हम सबको मिली है, अपने पैशन को फॉलो करो। पर क्या हो अगर ये सलाह न सिर्फ गलत बल्कि खतरनाक भी हो? आज हम कैल न्यूपोर्ट के काम को आधार बनाकर इसी बात की गहराई में उतरेंगे। और ये जो सोच है ना, ये अक्सर स्टीव जॉब्स की उस मशहूर स्टैनफोर्ड भाषण से जुड़ी है। आप जो करते हैं उससे प्यार करें, ये तो एक मंत्र जैसा बन गया है। सुनने में ये एक बहुत खूबसूरत सपना लगता है ना। पर सोचिए, क्या हो अगर यही सपना असल में लोगों को रास्ते से भटका रहा हो। कैल न्यूपोर्ट यही कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए ये सलाह सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि ये असल में नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा खोल कर देखते हैं, जिसे न्यूपोर्ट कहते हैं पैशन हाइपोथेसिस। तो ये पैशन हाइपोथेसिस है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि हम सबके अंदर ना एक पैशन छिपा हुआ है, किसी खजाने की तरह, और खुश रहने के लिए बस उसे ढूंढना है और उससे मिलती जुलती नौकरी पकड़ लेनी है। लेकिन असल जिंदगी की पहेली इतनी सीधी तो होती नहीं है। न्यूपोर्ट इसके खिलाफ 3 बड़ी बातें रखते हैं। पहली, ज्यादातर लोगों के पास कोई ऐसा बना बनाया पैशन होता ही नहीं है जिसे वो अपना करियर बना सकें। दूसरी, पैशन अक्सर किसी काम में अच्छा बनने का नतीजा होता है, उसकी वजह नहीं। और तीसरी, जिसे हम पैशन कहते हैं, वो असल में किसी स्किल में महारत हासिल करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है। इसको समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। न्यूपोर्ट अपने एक दोस्त का जिक्र करते हैं जो अपनी नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं था और उसे लगा कि उसका पैशन, उसकी असली कॉलिंग बौद्ध धर्म में है। उसने सब कुछ छोड़ दिया और एक मठ में रहने चला गया। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे एहसास हो गया कि ये जिंदगी उसके लिए थी ही नहीं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ख्याली पैशन का पीछा करना असलियत से टकरा कर चकनाचूर हो सकता है। तो होता क्या है, ये जो परफेक्ट पैशनेट नौकरी की तलाश हो ना, ये अक्सर कभी न खत्म होने वाली खोज बन जाती है। इससे लोग लगातार नौकरियां बदलते रहते हैं और उनके मन में एक हमेशा की नाखुशी बैठ जाती है। ये सलाह सिर्फ गुमराह करने वाली नहीं है, ये तो करियर की पूरी नींव को ही कमजोर कर सकती है। तो अगर पैशन को फॉलो नहीं करना है तो फिर करना क्या है, चलिए देखते हैं। न्यूपोर्ट एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखते हैं, क्राफ्ट्समैन मानसिकता। इस मानसिकता का निचोड़ कॉमेडियन स्टीव मार्टिन की इस सलाह में छिपा है। मतलब, फोकस इस बात पर नहीं है कि काम से क्या मिल सकता है, फोकस इस पर है कि दुनिया को क्या दिया जा सकता है। ये पूरा का पूरा ध्यान मुझे क्या पसंद है से हटाकर मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो कीमती हो पर ले आता है। ये स्लाइड इन दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, पैशन मानसिकता पूछती है ये नौकरी मेरे लिए क्या कर सकती है, जबकि क्राफ्ट्समैन मानसिकता पूछती है मैं इस दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। तो सवाल ये है कि क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को इस्तेमाल करके कोई एक शानदार करियर बनाए तो बनाएं कैसे? जवाब छिपा है करियर कैपिटल के आइडिया में। करियर कैपिटल को आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की करेंसी समझिए। ये वो रेयर और कीमती स्किल्स हैं जो कोई भी इंसान धीरे धीरे बनाता है। और जितना ज्यादा ये कैपिटल जमा होता जाता है, काम में उतनी ही अच्छी चीजें जैसे कि आज़ादी, क्रिएटिविटी और कंट्रोल मांगने की ताकत भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये थियरी ना एक बहुत ही सिंपल लेन देन की तरह है। देखिए, अच्छी नौकरियों में अच्छी खासियतें होती हैं। अब उन खासियतों को खरीदने के लिए बदले में कुछ कीमती देना पड़ेगा, और वो कीमती चीज ही है करियर कैपिटल, यानी स्किल्स। और इस कैपिटल को बनाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। तो अब सवाल है, इस करियर कैपिटल को बनाने का सबसे पावरफुल हथियार क्या है? न्यूपोर्ट का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डीप वर्क। डीप वर्क का सीधा सा मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी मुश्किल काम पर पूरा ध्यान लगाना। ये उस काम का बिल्कुल उल्टा है जिसे हम शैलो वर्क कहते हैं, जैसे बार बार ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। डीप वर्क वो जोन है जहां असली तरक्की होती है, जहां कुछ नया बनता है। और ये स्लाइड बहुत कमाल की चीज दिखाती है कि आखिर डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है। हमारी आज की अर्थव्यवस्था में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस करने की काबिलियत बहुत ज्यादा कीमती होती जा रही है और उतनी ही दुर्लभ भी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग इस स्किल को सीख लेते हैं, उन्हें जबरदस्त फायदा मिलता है। तो इन सारे आइडियाज को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो अपने काम के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आता है। आखिर में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है,
पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ढूंढते हैं, ये वो चीज है जिसे हम बनाते हैं। ये नतीजा है किसी काम में माहिर होने का, वैल्यू क्रिएट करने का, और फिर उसके बदले में अपने काम पर कंट्रोल और आज़ादी हासिल करने का। तो अगली बार जब कोई अपने करियर के बारे में सोचे, तो शायद पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पैशन क्या है। शायद एक बेहतर सवाल ये है, मैं इतना काबिल कैसे बन सकता हूँ कि कोई मुझे नज़रअंदाजी ना कर सके। ये एक छोटा सा बदलाव पूरी सोच को पलट सकता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।